हाँ प्रिय छात्रों, जैव प्रक्रम अभी तक हम लोगों ने पोषण आदि का अध्ययन किया। जैव प्रक्रम में जीव में होने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि विभिन्न क्रियाओं का हम अध्ययन जैव प्रक्रम में करेंगे। उसी के अंतर्गत पहली क्रिया पाचन होती है। मनुष्य का पाचन तंत्र, एक शब्द लगा है तंत्र। मैंने कक्षा 9 में ही बताया था आपको कि किसी भी जीव की जो संरचना बनती है, सबसे पहले एक कोशिका होती है। कोशिका बारंबार अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विभाजित होती हैं और कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक से अंग का निर्माण होता है। अंग आपस में मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, वही अंग तंत्र पाचन तंत्र है। अंग तंत्र, पाचन से संबंधित अंग मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन से संबंधित अंग मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। आहार नाल, जो मुख से स्टार्ट होकर के एनस तक फैला हुआ होता है, तथा आहार नाल में बीच बीच में ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाचक ग्रंथियां, जो हम लोगों के द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को उनके सूक्ष्म अणुओं में तोड़ने में सहायक होती हैं। कौन? पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम के द्वारा जो जटिल अणु हैं वे आसानी से सूक्ष्म अणुओं में टूट जाते हैं। तो ये दो भाग होते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। पाचन किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को पाचन किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों के जटिल अणुओं को उनके सूक्ष्म अणुओं में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक। उसके बाद आहार नाल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मुख तथा मुख गुहा। मुख तथा मुख गुहा। दूसरा है ग्रसनी, यहाँ पे ये मुख और इसके अंदर का जो क्षेत्र है वो मुख गुहा, और यहाँ पे जहाँ पे श्वास नली और ग्रास नली मिलती है वह ग्रसनी कहलाती है। तीसरा है ग्रास नली। ग्रास नली जो यहाँ से लेकर के स्टोमच तक, कहाँ तक? स्टोमच, अमाशय तक फैला हुआ होता है। अमाशय तक लंबी नली होता है जो ग्रास नली से अमाशय तक पाई जाती है। उसके बाद है बड़ी आंत, छोटी आंत, और छठा है छोटी आंत। ये आपके आहार नाल के भाग हैं। तो पाचन में मुख, जैसे ही भोजन हम मुख में लेते हैं, मुख का क्या कार्य है? भोजन को अंदर प्रवेश कराता है मुख के द्वारा। और मुख गुहा में क्या होता है? भोजन, मुख में पाए जाते हैं दांत, जिह्वा, लार ग्रंथियाँ। दांत के द्वारा, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ठीक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ये दांत भोजन को काटने, कुतरने तथा फाड़ने और पीसने का कार्य करते हैं। जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उनको कुतरने का काम, काटने का काम तथा पीसने का कार्य दांत करते हैं, जो कि मुख में पाए जाते हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित लार के द्वारा जो भोज्य पदार्थ है वो लसलसा होता है। लार
भोजन को लसलसा बना देते हैं और जिह्वा के द्वारा भोज्य पदार्थ रोटेट होता रहता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे होता रहता है। और जिह्वा में भी लार ग्रंथियाँ पीछे की ओर, यहाँ पे जहाँ जिह्वा और ये जबड़ा जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी इधर, 3 जोड़ी इधर पाई जाती हैं। और भोज्य पदार्थ का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। भोज्य पदार्थ 2 तरह से, भौतिक विधि और रासायनिक विधि, दोनों विधियों में पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। भोजन जैसे रोटी आपने लिया, बड़ा टुकड़ा है, उसको उसकी लुगदी तैयार करता है दांत के द्वारा, उसको पीसने का कार्य, ये भौतिक पाचन हो गया। और भोज्य में पदार्थ में ग्लूकोज के जटिल अणु को तोड़ने का कार्य लार ग्रंथि के द्वारा प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ही आप रोटी का टुकड़ा आप मुंह में ग्रहण कीजिए, चबाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, मीठा लगने लगता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो हमें क्या होता है, मीठा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वो हमें मीठा लगने लगता है। पूछा जाता है कि भोज्य पदार्थ का पाचन आहार नाल के किस भाग में स्टार्ट होता है, तो वो मुख गुहा में ही स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा में ही भौतिक तथा रासायनिक दोनों पाचन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मुख गुहा से धीरे से भोजन ग्रासनली और ग्रसनी तथा ग्रासनली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। ग्रासनली एक लंबी नली होती है और ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की संरचना ठीक, ये आमाशय, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक, फंडिक, ठीक। यहाँ पे भोजन पहुँचता है, क्रमानुकुंचन गति इसमें होती रहती है। इसके बाहर अंदर की ओर म्यूकस की लेयर पाई जाती है, HCl स्रावित होता है, जिससे भोज्य पदार्थ में आए हुए बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं। इनमें बराबर क्रमानुकुंचन की गति होती रहती है, जिससे उनमें भौतिक पाचन होता रहता है। इसमें आमाशयिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिनसे एंजाइम स्रावित होता रहता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन भी स्टार्ट हो जाता है और HCl के द्वारा आए हुए बैक्टीरिया आदि भी नष्ट हो जाते हैं। और इस HCl का प्रभाव आमाशय की जो मेम्ब्रेन है उन पर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है। और इस प्रकार से यहाँ जो भोज्य पदार्थ की लुगदी तैयार हो जाती है, जो हल्के भूरे रंग की होती है, और उसके पश्चात आमाशय से भोजन आंत की ओर बढ़ता है। अब आंत में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।